ओहो टीवी। एक गांव में शरण नाम का एक छोटा व्यापारी रहता था। वो गांव में सब्जियां बेचता था, बदले में दूध और दूध से बने उत्पाद लेता था और शहर में बेचता था। शरण का बिजनेस अच्छा चल रहा था। उसी गांव में रमानी नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। रमानी बहुत मासूम थी। वो बहुत अच्छी महिला थी। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। एक दिन रमानी की पड़ोसन परमेश्वरी रमानी के घर जाती है। क्या रमानी, आप दिन प्रतिदिन बहुत दुबले होते जा रही है। क्या आप समय पर खा नहीं रही है? मैं क्या कहूँ परमेश्वरी, मैं अपनी भैंसों की अच्छी देखभाल कर रही हूँ। दुर्भाग्य से मैं उन्हें ठीक से खिला नहीं पा रही हूँ। कई दिनों से बारिश नहीं हो रही। मैं उनके लिए घास लाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं शरण को रोज माखन बेच रही हूँ। पैसा लगातार आ रहा है। मुझे इस बार अपनी भैंसों के लिए अच्छी घास खरीदने की जरूरत है। भैंसों की देखभाल के लिए ये सहन करना होगा। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? मुझे थोड़ी चीनी चाहिए, इसलिए मैं आई। मैं अभी लाती हूँ। इतना कहकर रमानी रसोई में जाती है और कुछ चीनी ले आती है। इस बीच परमेश्वरी अपने मुंह में थोड़ा मक्खन डालती है और जल्दी से खा लेती है। परमेश्वरी रमानी द्वारा दी गई चीनी लेती है। अगले दिन शरण वहां आता है। ये देखो रमानी, ये ताजी सब्जियां हैं। जो चाहे जल्दी ले लो, मुझे ढेर सारे काम करने हैं। तुम अभी अभी आए हो, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? रुको, मुझे ये जांचना है कि वो अच्छे हैं या नहीं। तुम हमेशा ऐसा ही करती हो जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ रमानी। ये बेकार सब्जियां नहीं है। जो चाहे जल्दी ले लो। मुझे 1 किलो बैंगन दे दो। शरण 1 किलो बैंगन लेता है और रमानी को देता है। रमानी इसके बदले मक्खन देती है। अगले दिन सुबह रमानी उस गांव के मंदिर जाती है। उसने मंदिर में गांव के जमींदार को देखा। नमस्ते जमींदार जी। क्या बात है रमानी, क्या आप ठीक है? आपकी भैंस कैसी है? क्या बताऊं जमींदार जी, मुझे उनकी बहुत चिंता है। कई दिनों से बारिश नहीं हो रही, तो मैं उन्हें ठीक से खिला नहीं पा रही हूँ। तो एक काम करो, तालाब के किनारे मेरे 5 एकड़ के खेती में अपने पशुओं के लिए घास डालो। बदले में मुझे कुछ पैसे प्रति माह दे देना। हाँ जमींदार जी, आप बहुत अच्छे हैं। आप भगवान हैं। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा काम है गांव के लोगों का भला करना। किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। सभी को खुश रहना चाहिए। आप महान हैं। आपको बहुत सारी खुशियाँ मिले। अगले दिन से रमानी तालाब के किनारे खेत में घास उगाती है, जैसे कि जमींदार ने कहा था। वो बरसों तक अपनी भैंसों को पाल पोस कर वहीं घास खिलाती रही। भैंस अधिक दूध देने लगी क्योंकि वो अच्छी तरह से घास खाती है। इससे रमानी और मक्खन तैयार करके उसे बेचना शुरू करती है। क्या रमानी, आपका कारोबार तो अच्छा चलता नजर आ रहा है। शहर में ज्यादातर लोग आपका मक्खन खरीदना पसंद करते हैं। कल से थोड़ा और दे देना। जरूर शरण, और थोड़ा दूध भी ले लो। मुझे भी प्रतिदिन ऐसा पैसा नहीं मिलता है। आपका व्यवसाय अच्छा है रमानी। अरे ईर्ष्या मत करो, आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा। रमानी के ऐसा कहने पर शरण को जलन होती है। रमानी को अपने से ज्यादा कमाते देख शरण की नफरत बढ़ जाती है। वैसे भी वो रमानी का बिजनेस खराब करना चाहता है, इसलिए सबसे पहले वो कुछ भैंस खरीदने के लिए रमानी के पास जाता है। वो सोचता है कि अगर रमानी के पास भैंस नहीं होगी तो वो ये व्यवसाय नहीं कर पाएगी। शरण, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? मैंने अभी तक दूध भी नहीं निकाला है, मक्खन भी नहीं बना है। मैं इसके लिए नहीं आया था रमानी। मेरे कुछ पहचान वाले भैंस खरीदना चाहते हैं। क्या तुम अपनी भैंस बेचोगी रमानी? बिल्कुल नहीं शरण, मैं अपनी भैंसों को नहीं बेचूंगी। भले ही मैं मर जाऊं, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। आप उन्हें कैसे नहीं बेचोगे? आपको उन्हें एक ना एक दिन बेचना ही होगा। शरण, मैं उन्हें कभी नहीं बेचूंगी। हे भगवान, तुम चिल्ला क्यों रही हो और तुम ये आंसू क्यों बहा रही हो? मैंने ऐसा क्या पूछा जो तुम इस तरह से दुखी हो रही हो? मैंने तुमको सिर्फ उन्हें बेचने के लिए कहा था, बस। ये कहकर शरण वहां से चला जाता है। रमानी अपनी भैंसों को पकड़कर रोती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। रमानी दूध और मक्खन बेचकर बहुत अच्छा नफा कमाती है।
शरण की ईर्ष्या और उसके व्यवसाय के प्रति घृणा और बढ़ जाती है। वो किसी बात के लिए रमानी को दोष देना चाहता है। अगले दिन शरण उस गांव के जमींदार से मिलता है। क्या शरण, क्या तुम किसी चीज से पीड़ित हो? बोलो, क्या अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ? जमींदार जी, आप मुझे न्याय दे। कई दिनों से रमानी मुझे 1.25 किलो माखन कम बेच रही है। आपको न्याय देना होगा। शरण की बातें सुनकर जमींदार तुरंत रमानी को बुलाता है। जमींदार जी, देखो रमानी, तुमको दोष दिया जा रहा है। तुम शरण को रोजाना 1.25 किलो कम मक्खन दे रही हो। क्या ये सच है? ये सच है जमींदार जी। शरण, तुम जरा ठहरो। बोलो रमानी, अगर तुम सच कहोगी तो मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। आपको मुझे न्याय देना चाहिए जमींदार जी। मुझे इसका मुआवजा दो रमानी, मुझे न्याय दो। शरण, मैं तुम्हें अवश्य न्याय दूंगा। पहले रमानी को बोलने दो। क्या रमानी, तुम स्वीकार करती हो कि तुमने गलती की है? जमींदार जी, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे पास तो तोलने वाला पत्थर भी नहीं। ये शरण मुझे 1 किलो सब्जी तोल कर देता है। मेरे पास तराजू नहीं है, इसलिए मैं सब्जियों के वजन के बराबर इसे मक्खन दे देती हूँ। इतना ही है। जैसा कि रमानी इतनी मासूमियत से अपना दर्द व्यक्त करती है, जमींदार सोचता है। दूसरी ओर शरण चिंतित है कि उसकी गलती अब उजागर हो जाएगी। शरण, तुमने जो कहा उसमें न्याय तुम्हारे लिए नहीं बल्कि रमानी के लिए होना चाहिए। ये अफसोस की बात है कि तुमने इतने दिनों तक रमानी को धोखा दिया है और बहुत पैसा कमाया है। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुम्हें अन्याय की सजा देनी ही होगी। जमींदार जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे रमानी के बिजनेस से जलन हुई, इसलिए मैंने ऐसा किया। कृपया मुझे छोड़ दीजिए जमींदार जी। जमींदार जी, शरण को छोड़ दीजिए। अगर इसे सजा हो गई तो इसके घर वालों पर क्या बीतेगी। रमानी, तुम कितनी अच्छी हो। भले मैं तुम्हें धोखा दूं, फिर भी तुमने मुझे बचाया। तुम जैसी भली औरत पर मैंने ये गलत इल्जाम लगाया, इसलिए मुझे अपने आप पर बहुत खेद है। देखो शरण, अपना दृष्टिकोण बदलो। बुजुर्गों ने एक बार कहा था कि धर्म उनकी रक्षा करता है जो उसकी रक्षा करता है। यदि आप धर्म की रक्षा करते हैं तो ये आपकी रक्षा करेगा। एक अच्छे इंसान की तरह जियो। हाँ जमींदार जी। रमानी की मासूमियत ने तुम्हें बचाया। न्याय की जीत हुई। जमींदार के कहने पर रमानी खुशी खुशी घर जाती है। उसने खुशी खुशी अपने भैंसों को गले लगा लिया।